ये जो लोगो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये मैंने 4 साल पहले बनाया था। बहुत सारे साथी पूछते हैं कि ये किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि मैंने इसे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे हर जगह लगा रखा है। और जब मैं इसको अपनी पहचान बना रखा हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है इसको हटाना भी ठीक नहीं है। तो चलिए मैं आज की वीडियो के अंदर इसी तरह बनाने का तरीका बताऊँगा कि इसको किस तरीके से इस डिज़ाइन में फ़्रेम को तैयार किया जाता है और इसको किस तरीके से पूरा मुकम्मल तैयार किया जाता है। तो चलिए मैं आपको तरतीबवार बता देता हूँ। बहुत ही छोटी वीडियो होगी और आप अच्छे तरह समझ जाएंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको एक फ्रेम यहाँ से निकालना है। उसके बाद इसको इस तरीके से गोल करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पे ओपेसिटी मिलेगा, इसको बिल्कुल इस तरीके से ख़त्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको इस तरीके से यहाँ पे बढ़ाना है। उसके बाद आप इसे 8 या 10 पे यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद इसको आप इस तरीके से बड़ा कर दीजिए और फिर उसके बाद यहाँ से निकल जाइए। आपको इसको बिल्कुल बीच में सेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, ये और एक ये। इन दोनों के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। फिर उसके बाद इसी को इसी तरीके से फिर कॉपी करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर जाना है। उसके बाद यहाँ से इसको इस तरीके से छोटा कीजिए। देखिए बीच में यहाँ पे इसको और अच्छे तरीके से सेट करने के लिए ऊपर आपको जाल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। नीचे आपको यू का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको इसके अंदर जितना बड़ा छोटा करना है उसको आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से हल्का सा हटा कर यहाँ पे इसको सेट कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको यहाँ से बाहर निकलना है। याद रहे कि आपको बार बार कॉपी करके करना है। तो इस तरीके से मैंने 5 फ्रेम यहाँ पे दे दिया है और बीच वाले को हल्का सा हटा कर रखा है। उसके बाद आपको फिर एक शेप निकालना है और उसके बाद इसको चौकोर ही रहने देना है। यहाँ पे आपको ओपेसिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक को आपको उसी तरीके से बढ़ा लेना है जितना आपने हर एक के अंदर बढ़ाया। तो हर एक के अंदर मैंने 10 बढ़ाया था, तो 10 इसके अंदर भी मैं बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद अब आपको इसी को फिर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको इस तरीके से किनारे में यहाँ पे पकड़ना है। ये देखिए यहाँ पे ये मिलेगा, इसको इस तरीके से घुमा देना है। तो बिल्कुल आपका उसी तरीके से हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तो अब मैं इसको जाल को यहाँ पे हटाकर आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये किस तरीके से लग रहा है। तो इस तरीके से फ्रेम बनने के बाद कोई भी एक फूल आपको इसके ऊपर सेट कर देना है। तो फूल वगैरह डाउनलोड करने के लिए मैंने पहले ही बता रखा है कि आप इमेज सर्च ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत ही पहले मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है। तो बहरहाल आपको कोई फूल डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपको जो फूल आपने डाउनलोड किया है वो फूल आपको यहाँ से निकाल लेना है। तो मैंने अभी एक फूल आपको सिर्फ फ्रेम बनाने के लिए मैंने एक डाउनलोड किया था, तो इसको छोटा करके आपको यहाँ पे किनारे पे इस तरीके से सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इसको फिर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको इस तरीके से उलट देना है और फिर उसके बाद इसको इस किनारे यहाँ पे सेट कर देना है। फिर इसी को कॉपी करना है, फिर उसके बाद नीचे लाना है और इसको फिर इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे आपको उलट देना है ताकि हर एक तरफ घुमा हुआ रहे। उसके बाद फिर इसी को कॉपी करना है, फिर उसके बाद इसको इस तरीके से घुमाकर यहाँ पे आपको इस तरीके से सेट कर देना है। तो मैंने फ्रेम को पूरे नीले कलर में कर रखा था, तो आपको नीले कलर में करना है तो नीले कलर में कर लीजिएगा एक एक करके। तो आपको यहाँ से एक को सेलेक्ट करना है फ्रेम को। उसके बाद इसको कलर करने के लिए यहाँ पे आपको एक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, ये देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसे इनेबल करना है और यहाँ पे आपको नीला कलर इस तरीके से मुंतखब कर लेना है। फिर उसी तरीके से एक को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद इसी तरीके से कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, इसे इनेबल करना है, फिर नीला कलर इसके अंदर कर देना है। तो हर एक को इसी तरीके से आपको कलर कर देना है। तो इस तरीके से मैंने हर एक को कलर कर दिया है। कलर करने के बाद अब आपको हर एक को मिलाकर जोड़ लेना है। तो लेयर के ऊपर क्लिक कीजिए और हर एक को यहाँ पे इस तरीके से करना है। यहाँ पे देखिए किनारे में आपको ऑप्शन मिलेगा, पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए नीचे में आपको ये ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप हर एक को इस तरीके से निशान लगाकर उसके बाद यहाँ पे जो डबल स्क्रीन का ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये तमाम एक साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद इसको बड़ा छोटा जिस तरीके से करना चाहे उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसी तरीके से यहाँ पे जो ये ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको इस तरीके से बीच में कर लें। बीच में करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है बिल्कुल किनारे में। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड को बिल्कुल साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करके सबसे नीचे आपको अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे
आपको सेव टू गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके इसे गैलरी के अंदर महफूज कर लेना है। मैंने बैकग्राउंड साफ़ कर दिया है। अब इसको मैंने जो 3D बनाया था वो फोटो जी से बनाया था, लेकिन उसके अंदर अब ये इस तरीके से नहीं बनता बल्कि दूसरे तरीके से बनता है, वो मैं आपको एंड स्क्रीन में वीडियो दे दूँगा। और अगर आप इसी तरीके से 3D बनाना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने फ़िलहाल ही फोटोपिया के ज़रिए बनाया था, तो वो मैं आपको स्क्रीन के आखिरी स्क्रीन वीडियो पे आपको दे दूँगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी वीडियो देखकर जिस तरीके से बनाना चाहे उसी तरीके से बना सकते हैं। फिर मैं दोबारा बनाऊँ तो ज़ाहिर सी बात है वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इन दोनों में से कोई भी वीडियो आप देखकर बआसानी बना सकते हैं। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।